ये आप रोज बयान देते हो टेलीविजन पे। 23 फसलों का MSP है, क्या आप 23 की 23 फसलें खरीदने के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, देश के खजाने में बोझ पड़ेगा और देश के खजाने में बोझ हम नहीं पा सकते। ये जो मैंने बताया 3-4 लाख करोड़ का इतना बोझ देश के खजाने में पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा, इससे कम पड़ेगा, क्योंकि अब तो जो पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया है, पूरी दुनिया के व्यापार में जो WTO में हमारे देश की सरकार चली गई, उसके तहत उसमें शर्त है किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और अगर वर्ल्ड मार्केट के रेट पे जाए, उसी लिए सरकार बाहर हो रही है खरीद से। उन्हीं शर्तों के तहत सरकार खरीद से भाग रही है। और उसमें अंतर है, हिंदुस्तान के अंदर आबादी ज्यादा है, जमीन कम है। अमेरिका जैसे देशों के अंदर जमीन ज्यादा है, आबादी कम है। हमारे यहाँ 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ के मालिक हैं। अमेरिका के अंदर 10,000, 20,000, 40,000 एकड़ के मालिक हैं। क्या 10-20 हजार एकड़ के मालिक का मुकाबला कर लेगा यहाँ का किसान? वहां तो सारी खेती मशीन से, खर्चा है ही नहीं। और उसके बावजूद 43 लाख रुपया पर किसान सब्सिडी है अमेरिका के अंदर। क्या वहां का मुकाबला कर पाएगा हमारा किसान? और उसके अंदर अब जो ये प्राइवेट खरीद भी कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है हिंदुस्तान की खरीदेंगे ना, सारी दुनिया में जहां सबसे कम रेट होगा वहां से खरीदेंगे, और सारी दुनिया में जहां सबसे महंगा रेट होगा वहां बेचेंगे। ये कानून है। और अगर आपको दुनिया के रेट पे जाना पड़ जाए तो फिर आज गेहूं का भाव 1500 रुपए है मार्केट में। ये कहते हैं वन नेशन वन मार्केट, बिहार की 1100 रुपए में बिकी है। जो यहाँ कानून अब बना है ना, ये बिहार में 2006 में बन गया, और 2006 में कानून बनने से बिहार की हालत देखिए। आज बिहार का 4 एकड़ वाला किसान हरियाणा के 2 एकड़ वाले की धान लगाने आता है। और अगर ये कानून बन गया तो वही पोजीशन हमारी होगी, और फिर क्या होगा हमारे साथ देख। आपके धान बिकेगा 1100 रुपए, आपका मक्का बिकेगा 1100 रुपए, आपकी कपास बिकेगी 4000 से 4500 रुपए, आपकी सरसों बिकेगी 3200 रुपए। और इस भाव में आपको खेती करनी पड़ता नहीं खाएगी। और जब आपको खेती करनी पड़ता नहीं खाएगी तो आप सब जमीन को बेचोगे, उसके रेट डाउन होंगे। पिछले 8 साल में आप देखिए आधे रेट रह गए। और अगर और डाउन आएंगे और आपको खेती करने का सौदा नजर आएगी, खेती में कुछ बचेगा नहीं, जिंदगी चलेगी नहीं। हमारा रोजगार है खेती, हमारा बिजनेस नहीं है खेती। हिंदुस्तान में रोजगार है खेती, और जब इससे पेट नहीं भरेगा तो आप उस जमीन को बेचोगे और कंपनियां उस जमीन को खरीदेंगी। और वो दूसरी पॉलिसी भी आ गई है कि आगे यहाँ पे 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़ के प्लाट बनेंगे और उनमें कंपनियां खेती करेंगी। क्योंकि अगर अमेरिका का मुकाबला करना है, अगर अमेरिका में 5000 एकड़ का प्लाट है तो हिंदुस्तान में भी 5000 एकड़ का चाहिए, 2000 एकड़ का तो जरूर चाहिए। ये पॉलिसी हमारे मजदूर भाइयों का भी नंबर आ लिया, जो अनाज बांटते हैं पीले कार्डों पे। अगली पॉलिसी आने वाली है कि उनको अनाज नहीं देंगे, उनको नगद पेमेंट देंगे। उनको बीच का अंतर जो है, जैसे गैस सिलेंडर पे सब्सिडी है, वैसे नगद उनके खाते में जाएगा। और इससे 30,000 से 35,000 करोड़ सरकार को हर साल बचेगा, और सरकार को अनाज रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये FCI को तोड़ रहे हैं, वो मजदूर भाइयों का भी आगे रगड़ा लगने वाला है। FCI को तोड़ रहे हैं। शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा और पंजाब से भी खरीद बंद कर दी जाए, बाकी तो पहले ही नहीं है। हरियाणा और पंजाब से भी खरीद बंद कर दी जाए। हरियाणा और पंजाब में भी केवल धान और गेहूं बिकती है, इस पे भी टंका लगता है।
10 शर्तें लगा दी आगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कितने क्विंटल खरीद देंगे, धान पे कट लगा लगा के खरीदते हैं। साथियों, इस पोजीशन में हम जिंदा कैसे रहेंगे? सवाल तो हमारा अपना रोजगार बचाने का है। ये रोजगार आप किसानों का भी जाएगा, ये रोजगार मजदूरों का भी जाएगा। जा लिया, मैं बता रहा हूं कि मजदूरी का रेट आता रह गया है, हमारी फसल का भाव आता रह गया है। कैसे मुकाबला करेंगे? इसलिए हम सभी भाइयों ने, चाहे वो किसान है चाहे वो मजदूर है, मैं तो धर्मयुद्ध बोलता हूं। धर्मयुद्ध इसलिए है कि आप जो आंदोलन लड़ रहे हैं ये देश को बचाने का आंदोलन है, ये भुखमरी से बचाने का आंदोलन है, ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है, समानता की लड़ाई है। अरे जिंदा रहने का अधिकार तो हमें चाहिए। आपके परिवारों में से कोई बीमार हो जाए, जिसकी 6,000 रुपए महीने को मिल रहे हैं, उसके परिवार में से कोई बीमार हो जाए और 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए का खर्चा आए, क्या कोई लगा सकता है? अरे नेता 50,000 करोड़ का मालिक हो, अगर उसके परिवार से कोई बीमार हो जाए और अमेरिका में जाके इलाज कराए, 5 करोड़ रुपया खर्चा आए तो सरकार के खजाने से जाता है। उस अमीर आदमी के लिए देश का खजाना है। एक अधिकारी 2 लाख रुपए की तनख्वाह लेता है, उसके परिवार में से कोई बीमार हो जाए, 50 लाख रुपया भी खर्चा आए उसका आए तो सरकार के खजाने से जाता है। लेकिन इस जनता के लिए खजाना नहीं है। अमित शाह जी ने कहा कि हमारे पास किसानों के लिए खजाना नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है फसल खरीदने के लिए। हमने कहा पैसा है, नियत नहीं है। पिछले साल 5 लाख करोड़ निकाला देश के खजाने से, मारुति को दिया 70,000 करोड़। मारुति कारें कम बिकी, 30% खरीदारी कम हुई। कम इसलिए हुई कि आपके पास पैसा नहीं आया। कपड़े कम बिके, मकान कम बिके बड़े बड़े बिल्डरों के, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं आया। और आपके पास पैसा नहीं आया, इस बहाने से देश के खजाने से 70,000 करोड़ निकाल के मारुति को दिया। अरे जो ये किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे में, इसको दुगनी छुट्टी को भी नहीं दिया आज तक। अरे मंदी होती है जब हमारा 2 रुपए किलो प्याज हुआ, जब हमारा 2 रुपए किलो आलू हुआ, स्टोर से निकाल के फेंकना पड़ा। कोई मदद में आई क्या सरकार? कोई 10 रुपए किसी किसान को मिले क्या? 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दे दिया कि इनके मकान कम बिके, इनको बचाओ। देश के बिल्डर जो बड़े बड़े सिटी बसा रहे हैं, 5 लाख करोड़ देश के खजाने से निकाला और बंदरबाट कर दी। और जब किसान का नाम आता, जब मजदूर का नाम आता, तो देश के पास कोई पैसा नहीं है। हर साल बजट कम कर रहे हैं। पिछले साल 5.1% बजट खेती पे था, अब के बाद 4.3% बजट खेती पे है, घटा दिया है। खेती को और तंग करने के लिए, खेती को और महंगा करने के लिए, ताकि आप खेती छोटे और भागे। साथियों, बस हमारा जो आंदोलन है वो अपना रोजगार बचाने का आंदोलन है, और ये लड़ना ही पड़ेगा, दूसरा चारा हमारे पास नहीं है। और हम पहली बार देख रहे हैं आंदोलन में गुंडागर्दी, पहली बार देख रहे हैं। 3 बार हमला हो चुका है, 3 बार 400-500 गुंडे आते हैं बीजेपी के, पुलिस साथ में आती है, इनके नेता साथ में आते हैं। 2 बार हमला करवा चुके हैं। हमारे लड़के भी लाठ उठा के भागते हैं, रोकना मुश्किल हो जाता है। ये चाहते हैं 2-4 मर जाएं, आंदोलन का रुख बदल जाए। हमने रैली रखी कुरुक्षेत्र के अंदर, लठ मारे सिर फाड़ दिए, कुरुक्षेत्र के अंदर रैली नहीं करने देंगे। हमने रैली रखी दिल्ली के अंदर, कहा दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। आज तक 30-35 मुकदमे दर्ज कर चुके हैं, 307 के इरादा कत्ल के। किसको मारने गए हम?
हमने कहा दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली हमारा देश है, हमारे देश की राजधानी है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जाएंगे। बैरिकेड तोड़े, कहीं पानी मारा, कहीं डंडे मारे, कहीं आंसू गैस मारी, कई मुकदमे बनाए, 30-35 मुकदमे अभी तक दर्ज कर चुके हैं। अगर उन सब में सजा हो जाए ना तो 5 जन्म तो कम से कम नहीं कटेगी हमारे साथियों। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए होंगे, बहुत से लोगों को दिल्ली में मुकदमे दर्ज हुए होंगे, भुगतने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है। हमें इनके हर जनों का मुकाबला करना पड़ेगा, लठ हमारे को वो भी खाने पड़ेंगे, और कोई और किसी तरह की शरारत करेंगे वो भी सहनी पड़ेगी। लेकिन आंदोलन लड़ा जाएगा, तब तक लड़ा जाएगा जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते, इसमें टाइम कितना। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।